क्या कुछ कहा जा रहा है यहाँ पे देखेंगे। कहा गया है एसिटेबुलेरिया एक है, बताना यह है जो एसिटेबुलेरिया है वह क्या है यह बताना है आपको। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा। एसिटेबुलेरिया क्या है, तो एक कोशिकीय जो है हरा शैवाल है। क्या है, एक कोशिकीय हरा शैवाल है। अगला प्रश्न कहा गया है साइकस रेवोल्यूटा कहलाता है, यह बताना है जो साइकस रेवोल्यूटा है वह क्या कहलाता है, यह बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सागो पाम कहलाता है। क्या कहलाता है, सागो पाम कहलाता है। अगला प्रश्न है जीवित जीवाश्म का उदाहरण है, बताना यह है कि जो जीवित जीवाश्म का उदाहरण है वह क्या है यहाँ पे। तीसरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गिंगो वाइलोबा। क्या है, गिंगो वाइलोबा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला है स्पाइक मास के नाम से जाना जाता है, बताना यह है जो स्पाइक मास होता है उसे किसके नाम से जाना जाता है, साइकस फ्लूनेरिया टेरिस या फिर सिलेजिनेला, बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइक मास के नाम से किसे जाना जाता है, तो सिलेजिनेला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्लूनेरिया के मूलाभास होते हैं, बताना यह है जो फ्लूनेरिया होता है उसके मूलाभास क्या होते हैं, यह बताना है। पाँचवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो फ्लूनेरिया होता है उसका मूलाभास क्या होते हैं कि बहुकोशिकीय तिरछे पट युक्त होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, किस प्रकार के शैवाल केल्प कहलाते हैं, पूछा गया है कि किस प्रकार के जो है शैवाल केल्प कहलाते हैं, बताइए। छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भूरे जो समुद्री होते हैं ना उसके जो शैवाल होते हैं वो इन्हीं को क्या कहते हैं, केल्प कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है मेडन हेयर फर्न किस पादप का नाम है, मेडन हेयर फर्न किस पादप का नाम है, तो किसका है, तो एडिएंटम का है। किसका है, एडिएंटम का है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है किसमें जो है पादप का यानी कि होल्ड फास्ट स्टाइप व फ्रॉन्ड से मिलकर जो है बना होता है, बताइए। आठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किससे मिलकर बना होता है, फियोफाइसी। किससे मिलकर बना होता है, फियोफाइसी से। अगला है होस्टेल सामान्य नाम है किसका, बताना है कि होस्टेल जो है सामान्य नाम किसका है, यह बताना है। नौवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसका नाम है, इक्विसीटम का है। किसका है, इक्विसीटम। होस्टेल जो है सामान्य नाम किसका है, इक्विसीटम का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न कुछ क्या कहा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है फर्न का बीजाणु उद्भिद उत्पन्न करता है कौन, परागकण, युग्मक, बीजाणु या फिर युग्मनज, बताना है कि 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कौन करता है, बीजाणु। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फर्न के निषेचन में कौन शामिल नहीं है, फर्न के निषेचन में कौन शामिल नहीं है यह बताना है। 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्न के निषेचन में अगर बात करें कौन शामिल नहीं है तो पराग नलिका, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पराग नलिका वह फर्न के निषेचन में जो है शामिल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, कहा गया द्विनिषेचन पाया जाता है, बताना है कि द्विनिषेचन किस में पाया जाता है, 12वें करेक्ट आंसर बताइए। तो आवृत बीजी पौधे जितने भी होते हैं सभी में क्या पाया जाता है, द्विनिषेचन पाया जाता है। याद कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे जो वाहिकाएँ होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं किसमें, ये बताना है कि जो वाहिकाएँ होती हैं वह किसमें जो है नहीं पाई जाती हैं। बताइए किसमें नहीं पाई जाती, तो आवृत बीजों में भी नहीं पाई जाती हैं, टेरिटोफाइडो इसमें भी नहीं पाया जाता है, कवकों में भी वाहिकाएँ नहीं पाई जाती, मतलब इन सभी में जो है नहीं पाई जाती है सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे जो फ्लूनेरिया होती है, फ्लूनेरिया में रंध्र मिलते हैं, कहाँ पर मिलता है, फ्लूनेरिया में रंध्र जो होते हैं
वो कहाँ पे मिलते हैं ये बताना है। 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैप्सूल पर। किस पे हो जाएगा? कैप्सूल पर। अगला है सागर गा शो समुद्र है। सागर सरगासो जो है समुद्र है, या बताना है जो सरगासो समुद्र है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, आप कीजिएगा। 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। जो सरगासो समुद्र है वह क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अगला है पादप जगत के सबसे बड़े परमाणु पुमड़ पाए जाते हैं कहाँ पर, यह बताना है कि जो पादप जगत है उसका सबसे बड़ा जो पुमड़ वह पाया जाता है किसमें? 16वें करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? वह पाइनस में पाया जाता है। किसमें? अगला प्रश्न देखते हैं। अनावृत्ति बीजी में फल नहीं होता है क्योंकि उसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है बताना है। 17वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या नहीं होता? अनावृत्ति जो फल होते हैं उसमें क्या नहीं होता है? तो अंडाशय जो है नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बीज का स्वभाव का उद्गम होता है। बीज का जो स्वभाव है उसका उद्गम कहाँ हुआ है? 18वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में जो है बीज स्वभाव का उद्गम हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम यह संज्ञा किसको दी गई है? 19वें करेक्ट आंसर बताएंगे। किसको दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न, प्रश्न के 20 कहा गया है वर्ग क्लोरोफाइसी का मुख्य संचित पदार्थ है। क्लोरोफाइसी जो होता है उसका मुख्य संचित पदार्थ कौन है, यह बताना है। 20वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या होता है? मड। क्या होता है? मड। अगला है संसार में 90% जो है प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ से? वृक्षों द्वारा, शैवालों द्वारा, मरुस्थलीय पादपों द्वारा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो शैवालों द्वारा। किसके द्वारा? शैवालों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे सबसे अधिक प्रोटीन किस शैवाल में पाया जाता है? सबसे अधिक जो प्रोटीन होती है वह कौन से शैवाल में पाई जाती है, यह बताना है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? तो जो क्लोरेला होता है उसमें जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न है आगार का स्रोत है। आगार का जो है स्रोत है वो क्या है, यह बताना है। ए है वॉलवॉक्स, बी है अल्वा, सी है ग्रेसिलेरिया, या फिर डी है सारगासम। बताइए 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेसिलेरिया। क्या हो जाएगा? ग्रेसिलेरिया। अगला प्रश्न देखते हैं आयोडीन की कमी से शैवाल से प्राप्त होती है क्या? क्लोरोफाइसी से, रोडोफाइसी से, फ्यूकस से, या फिर साइनोफाइमी से। ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया सबसे अधिक प्रोटीन किस शैवाल में पाया जाता है, यह बताना है। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोरेला, जो क्लोरोरेला होती है उसमें जो है पाया जाता है। अगला है आगार का स्रोत है। बताइए 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेसिलेरिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से शैवाल से प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है बताना है। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूकस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्यूकस। अगला प्रश्न है क्लोरेलिन नामक जो है जो प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यह बताना है कि क्लोरेलिन नामक जो प्रतिजैविक पदार्थ है वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बताइए, कमेंट करिए। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
कोरेला से। कहाँ से प्राप्त होता है? कोरेला से। ठीक है। अगला है मलेरिया की रोकथाम में कौन सा शैवाल जो है काम आता है? मलेरिया की रोकथाम में कौन सा शैवाल आता है? 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाइटेला। क्या होती है? नाइटेला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल भूमि वातावरण की नाइट्रेट इसे जनित है? बताइए 27 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनामीबा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एनाबीना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रायोफाइटा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह बताना। ब्रायोफाइटा जो होता है उसको किस अन्य से जाना जाता है? उभयचर। किस नाम से? उभयचर से। अगला का भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बताइए भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जो जनक किसे कहा जाता है? 29 को बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? SR कश्यप। कौन हो जाएगा? SR कश्यप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्रायोफाइटा मृत जीवी है? कौन है यह बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बक्स बॉमिया। अगला है, प्रथम तंतु यानी कि प्रोटोनीमा जो है इसी का तंतु है। तो प्रोटोनीमा जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अगुणित जो है